हेलो स्टूडेंट्स। तो हम लोग आज फिर से आईआईटी फाउंडेशन जो क्लास 8 के लिए हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कर रहे हैं, उसके नेक्स्ट पार्ट को लेके आए, जिसमें आज फिर से हम लोग ढेर सारे क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे। आई होप ये पार्ट 4 होगा। तो इसमें हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। पहला है द कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टिसेज ऑफ ए साइड ऑफ ए स्क्वायर इतना। देखिए एक स्क्वायर है जिसके वर्टिसेज का साइड का कोऑर्डिनेट दिया है। मान लीजिए आपके पास एक स्क्वायर बना देते हैं ऐसे, और इसके वर्टिसेस का कोऑर्डिनेट दिया है 4 - 3 और -1, -5। तो आपसे इसका एरिया पूछा जा रहा है। तो आप क्या करोगे, साइड से कोऑर्डिनेट से हम क्या निकाल सकते हैं, कोऑर्डिनेट से हम इसके लेंथ निकाल सकते हैं। तो ए बी जो हो जाएगा डिस्टेंस हो गया, और डिस्टेंस कितना हो गया x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से कितना आ जाएगा -5 का स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा -5 + 3 का स्क्वायर। तो यहाँ से आ जाएगा आपका -5 का स्क्वायर और प्लस -2 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 25 + 4 29 रूट अंडर इतना, है ना। ये इसका क्या निकल के आया, इसका लेंथ निकल के आया, मतलब साइड निकल के आया स्क्वायर का। तो एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ स्क्वायर ABCD। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, साइड का एरिया क्या होता है, स्क्वायर के एरिया का फॉर्मूला होता है साइड का स्क्वायर, यानी रूट अंडर 29 का स्क्वायर, यानी 29 स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है, 29 स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को ट्राई कीजिए, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 जो है बोला है द क्वाड्रिलेटरल विथ वर्टिसेज इतना इतना इतना, है ना, इज अ क्या है, ये क्वाड्रिलेटरल का वर्टिसेज दिया हुआ है और आपसे पूछ रहा है कि एक रेक्टेंगल है, स्क्वायर है, रोम्बस है या काइट है। तो सबसे पहले आप एक क्वाड्रिलेटरल बना लो, कोई भी साइज़ का, अपने को ये नहीं पता, हमने बना दिया है। ये P Q R और S। P कितना है -3, 2 और Q कितना है -5, -5। R जो है वो 2, -3 और S जो है वो है 4, 4। PQRS। ठीक है, तो इसमें आपको PQ निकालना है। PQ कितना हो जाएगा, PQ हो जाएगा आपका रूट अंडर x2 - x1 -5 और तो +3 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा -2 का स्क्वायर प्लस -7 का स्क्वायर। तो यहाँ से आएगा 4 प्लस का 49, यानी रूट अंडर 4 + 49 कितना हो जाएगा 53 यूनिट। PQ के बाद QR निकाल दीजिए। QR कितना हो जाएगा 2 और माइनस तो प्लस हो जाएगा, और -3 और +5 का स्क्वायर, क्योंकि वो खुद माइनस में दिया हुआ है, ये खुद माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। यहाँ से आएगा आपका 7 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, यानी 49 + 4, यानी रूट अंडर 53 यूनिट ये भी आ रहा है। ठीक है, तो PQ निकल गया, QR निकल गया। ठीक है, अब RS निकाल लो। RS कितना हो जाएगा, RS x2 ये हो गया और x1 ये -2 हो जाएगा, प्लस y2 - y1, और ये माइनस खुद है तो इसलिए इसको प्लस कर दीजिए। तो y2 - y1 का स्क्वायर, यानी 2 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, यानी 4 + 49, यानी रूट अंडर 53 यूनिट्स। तो PQ निकल गया, QR निकल गया, RS निकल गया। अब आते हैं PS में। PS तो x2 - x1 4 - 3, तो 4 + 3 हो जाएगा, और y2 - y1 4 - 2 का स्क्वायर। तो ये हो गया 7 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, यानी 49 + 4,
यानी √53 यूनिट। अब यहाँ से ये दिख रहा है कि चारों साइड तो इक्वल हो गया, ठीक है। अब डायगोनल को भी चेक करना पड़ेगा। एक बार PR निकालते हैं। PR, P से R तो हो गया x2 माइनस x1, तो 2 माइनस 3 है तो 2 प्लस 3 हो जाएगा। 2 प्लस 3 का स्क्वायर प्लस -3 और -2 का स्क्वायर, तो ये हो गया 5 का स्क्वायर और +5 प्लस -5 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 25 प्लस 25 यानी 50 यानी 5√2। ये आ गया 5√2 यूनिट। तो PR आ गया। अब एक बार QS निकाल दीजिए। QS कितना हो जाएगा? तो QS हो जाएगा आपका -5 - 4 का स्क्वायर और प्लस, या ऐसे भी कर सकते हो 4 - 5 PS है तब x2 माइनस x1, तो +5 कर लो। तो माइनस इसको ऐसे लिख देते हैं, चलिए अब ऐसे भी सही था, बस 4 + 5 हो जाएगा और ये भी 4 + 5 हो जाएगा, यानी 9 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर, ठीक है, यानी 81 + 81, यानी ये हो जाएगा 2 8 8 16 9√2। तो अब क्या दिखा यहाँ से कि डायगोनल इक्वल नहीं है। यहाँ से आपको दिख रहा है कि जो साइड्स था वो तो इक्वल हो गया बट डायगोनल इक्वल नहीं है। PQ = QR = RS = PS, बट PR विच इज़ नॉट इक्वल टू QS। तो यहाँ पे चारों साइड इक्वल है बट डायगोनल इक्वल नहीं है। तो डायगोनल से अगर इक्वल नहीं हो गया तो यहाँ जो PQR है वो क्या बन जाएगा, एक ये PQRS जो है इज़ अ रोम्बस हो जाएगा, ठीक है। ये एक रोम्बस बन जाएगा क्योंकि डायगोनल इक्वल नहीं है। तो ये था आपका 8 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। 8 नंबर हो गया। अब अपने को नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर में आइए, और 9 नंबर क्वेश्चन यहाँ है। 9 नंबर ट्राई कीजिए। नाइन नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि द वैल्यू ऑफ P फॉर विच द पॉइंट इतना 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 है कोलिनियर। 3 पॉइंट है और तीनों कोलिनियर है। तो देखो कोलिनियर निकालने के लिए 2 तरीका होता है। एक तो ये तरीका था कि मान लो ये P है, ये Q है और ये R है। तो कोलिनियर के लिए या तो PQ + PR, PQ + QR = PR के इक्वल करके ये भी प्रूफ कर सकते हैं, ठीक है। या अगर मान लीजिए कि ये पॉइंट यहाँ अगर हो तो कुछ ये दोनों इक्वल नहीं होगा, PQ + QR। ये PQ अगर Q यहाँ होता है तो PQ + QR PR के इक्वल नहीं आएगा। तो अगर हम ये पॉइंट अगर इसी लाइन पे लाई कर गया, इसका मतलब क्या हो गया कि इस ट्रायंगल का एरिया जो हो गया PQR से जो फॉर्म होगा उसका 0 हो जाएगा। तो हम यहाँ से ऐसा करते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR मान लेते हैं तीनों एक ही पॉइंट पे है, तो इसके एरिया को किसके इक्वल कर दे, 0 के इक्वल कर देंगे। तो अगर एरिया का फॉर्मूला क्या पढ़े थे ट्रायंगल में, 1/2 x1 y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 और प्लस x3 y1 - y2, और इसको हम 0 के इक्वेट कर देंगे, ठीक है। अच्छा PQR, चलिए हम ट्रायंगल जैसे ही बना लेते हैं। तो P का वैल्यू है -1 3, Q का वैल्यू है 2, P और R का वैल्यू है 5, -1, ठीक है। तो यहाँ से 1/2 x1 कितना हो गया, -1, y2 हो गया P और y3 जो हो गया वो हो गया -1, तो ये +1 कर लीजिए, प्लस x2 है यहाँ से 2, y3 है -1 और y1 जो है वो है 3, ठीक है। तो -3 फार्मूला के अकॉर्डिंग, और x3 है 5 और y1 जो है वो है 3 और y2 जो है उसका वैल्यू है P। ये चीज़ को 0 के इक्वल करना है। अच्छा ये वाला 1/2 0 के नीचे आएगा तो 0 हो जाएगा। तो ये कितना बन रहा है, ये बन रहा है -P
और -1, और ये हो गया -3 और -1 तो -4, -4 टू ज़ा तो -8, प्लस का ये हो जाएगा 15 और माइनस का 5p इक्वल टू 0। तो अब देखिए 5p और 1p, 5p 1p 6p, 6p माइनस में है तो RHS में जाएगा तो प्लस 6p कर दीजिए, और इधर हो गया 15, 15 में से घट जाएगा कितना 9, तो कितना हो जाएगा 6, तो p इक्वल टू यहाँ से आ जाएगा 6/6 यानी 1। p का वैल्यू जो है वो 1 के इक्वल आ गया, p का वैल्यू 1 के इक्वल आ गया। ठीक है, जो इसका ऑप्शन जो है वो डी बन रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो 10 नंबर है वो क्या है कि द सेंटर ऑफ ए सर्कल इज इतना एंड इट पासेस थ्रू द पॉइंट इतना, फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर विच डायमीटर ऑफ द सर्कल इज ऑफ लेंथ इतना। ठीक है, एक बात देखिए, एक सर्कल है और सर्कल का जो सेंटर है x-2 है और x+1 है, मतलब x1 और x2 दिया हुआ है, x+2 और x+1 सर्कल का सर्कल दिया हुआ है, और पासिस थ्रू द पॉइंट, किस किस पास पॉइंट से पास कर रहा है, यहाँ पे 2 पॉइंट दिया हुआ है, इट पासिस थ्रू पॉइंट 4,4, एक पॉइंट 4,4 है और दूसरा पॉइंट तो इसका दिया नहीं है। तो दूसरा पॉइंट अगर नहीं दिया है और इसका डायमीटर है जो उसका लेंथ दिया है 2√5, तो एक काम आप कर सकते हो, इस डायमीटर के लेंथ का हाफ जो है ये हो जाएगा। मान लो ये O है और A है और ये B है, तो AB का हाफ जो है वो किसके इक्वल, 2√5 का हाफ है ना, तो ये 2√5 का हाफ हो गया यानी √5 आ जाएगा। ठीक है, तो √5 जो है रेडियस है, √5 जो है AB का हाफ को हम OA बोल रहे हैं, और OA जो हो गया वो √5 के इक्वल हो गया, OA इसका रेडियस है। ठीक है, अब यहाँ पे ये कोऑर्डिनेट पता है और ये पॉइंट पता है, इन 2 पॉइंट का कोऑर्डिनेट पता है, तो OA के लिए फॉर्मूला लगा लो, क्या, √x2 - x1 यानी x-2 - 4 का स्क्वायर और प्लस x+1 - 4 का स्क्वायर, x2 - x1 का स्क्वायर इक्वल टू √5। चलिए इसको सॉल्व करना है, तो ये वाला कितना हो जाएगा, x - 6 का स्क्वायर और x - 3 का स्क्वायर, ये हो गया √5। ठीक है, अब दोनों साइड स्क्वायरिंग करेंगे तो रूट हट जाएगा। ठीक है, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स तो रूट हट गया। अब इसको a + b के होल स्क्वायर पर सॉल्व करना है, तो ये हो जाएगा a² - 2ab और प्लस b², और ये हो जाएगा a² - 2ab प्लस b², और ये हो गया 5। ठीक है, 12 × 6 = 18, 2x² - 18x और प्लस का 45 इक्वल टू 5। ठीक है, इसको इस साइड ले आइए, 2x² - 18x, और ये जब इधर आएगा तो 45 में से 5 घट जाएगा तो प्लस का 40, और फिर ये 2 से डिवाइड भी हो जाएगा तो सारा डिवाइड कर दो, x² - 9x प्लस 20, और यहाँ से x² - 5x और -4x प्लस 20, 5x - 4x तो 5 4 = 20, यहाँ से x कॉमन कीजिए, x - 5 और -4 कॉमन कीजिए तो x - 5 इक्वल टू 0। यहाँ से 2 वैल्यू आया, x - 5 और x - 4 इक्वल टू 0, तो x का वैल्यू यहाँ से 5 निकलेगा, एक बार इसको 0 के इक्वेट करोगे और एक बार x को, तो x का वैल्यू 5 और 4 हो जाएगा। तो ये वाला ऑप्शन आपका सही बन रहा है, C नंबर। ठीक है, ठीक ठाक क्वेश्चन था ये। अब आइए क्वेश्चन नंबर 11, चलिए आंसर बताइए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर बताइए, ट्राई कीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए और खुद से ट्राई कीजिए।
फाइंड द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल हुज वर्टिसेस आर इतना। रेक्टेंगल का एरिया बताना है। ये क्वेश्चन में बोल रहा है कि ये एक रेक्टेंगल है, ये क्लियर बात है। तो मान लीजिए ये ए बी सी डी है। ए का कोऑर्डिनेट दिया -2,6, बी का कोऑर्डिनेट है 5,3, सी का कोऑर्डिनेट है -1,-11 और डी का कोऑर्डिनेट है -8,-8। तो आप क्या करोगे, आप यहाँ से कोई भी दो साइड फाइंड करोगे और दो साइड फाइंड हो जाएगा तो उसका हम एरिया भी निकाल सकते हैं L इंटू बी करके। तो अगर हम ए बी फाइंड करना चाहे, मान लो ये L हो जाएगा और ये B, इसका लंबाई, तो ए बी कितना हो जाएगा, ए बी हो जाएगा 5 -2 है तो +2 का स्क्वायर और 3 -6 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 7 और -3 का स्क्वायर यानी 49 और प्लस का 9 यानी √58 यूनिट। ठीक है, 58 आ रहा है ये भी। और BC निकाल दीजिए, BC भी कैलकुलेट कर सकते हो। x2 - x1 -1 -5 का स्क्वायर प्लस -11 -3 का स्क्वायर, तो -6 का स्क्वायर और प्लस -14 का स्क्वायर, तो 36 और 14 196। कितना हो जाएगा 196 और ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 6 6 12 9 232। ठीक है, ये आ गया लेंथ और ब्रेथ। तो एरिया क्या हो जाएगा, एरिया जो हो जाएगा वो हो गया L क्रॉस B यानी AB इतना √58 इंटू √232 और 232 को हम लिख सकते हैं 2√58। इसको लिख सकते हो, 58 को रहने दीजिए और इसको लिख सकते हैं 2√58। 2 2 जा 4 और 58 में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना, और रूट में 2 से मल्टीप्लाई, 2 रूट में से एक बाहर निकलेगा तो यहाँ से बन के आ रहा है 116 स्क्वायर यूनिट्स। 116 स्क्वायर यूनिट यानी ऑप्शन नंबर बी बन रहा है। ये था 11 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, चलिए 12 नंबर क्वेश्चन में आते हैं और सॉल्व कीजिए। 12 नंबर क्वेश्चन क्या है, 12 नंबर बोलता है इफ़ द पॉइंट इतना 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 आर द वर्टिसेज ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल पी क्यू आर देन आर 90 डिग्री द वैल्यू ऑफ ए। यहाँ पे दिया है कि पी क्यू आर जो है एक राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, पी ये राइट एंगल 90 यहाँ पे दिया है और ये क्यू है। ठीक है, तो पी आपको पता है, क्यू भी पता है और आर भी पता है। ठीक है, तो क्या कर सकते हो, तो यहाँ पे आपको तीनों का लेंथ निकालना होगा और पाइथागोरस को अप्लाई करना होगा। ठीक है, तीनों का लेंथ निकाल के पाइथागोरस को अप्लाई कर देंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो एक एक करके पाइथागोरस को अप्लाई कीजिए। चलिए, x2 - x1 का स्क्वायर यानी PR स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर इक्वल टू PQ का स्क्वायर। तो PR कितना होगा, PR हो जाएगा 6 - 2L का स्क्वायर प्लस 0 - 8 का स्क्वायर। ठीक है, सही है। PR का स्क्वायर इतना आ गया है ना, क्योंकि PR तो रूट में होगा तो PR का स्क्वायर इतना हो गया। और QR कितना हो जाएगा, QR -2 - 6 -2 - 6 का स्क्वायर और यहाँ से हो गया A - 0 का स्क्वायर। ये इक्वल होगा, यहाँ से अगर सॉल्व किया जाए तो -2 - 2L का स्क्वायर और प्लस A - 8 का स्क्वायर। बस इसी को सॉल्व करना है, आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से ये कितना आ जाएगा -6 का स्क्वायर तो 36 हो जाएगा और ये हो जाएगा -8 का स्क्वायर 64।
और ये बन जाएगा -8 का स्क्वायर, तो फिर से ये 64 और ये a का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, 36 64 64 a स्क्वायर सही है। और यहाँ आइए -12 तो -14 का स्क्वायर 196 प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो यहाँ से हो गया a स्क्वायर -16a और प्लस का 64। अब देखिए एक 64 तो हम हटा सकते हैं, ऐसे दोनों साइड सेम है और ये बन जा रहा है 100। अच्छा a स्क्वायर भी हट सकता है, ठीक है, तो यहाँ से अब बन जाएगा ये 100 इक्वल टू 196 माइनस 16a, तो 16a को इधर ले लीजिए तो 196 माइनस 100, तो यहाँ से 16a इक्वल टू 96, तो a इक्वल टू 96 बाई 16 यानी 1696। 6 का वैल्यू, a का वैल्यू 6 आ गया, यहाँ से a का वैल्यू 6 आ गया। ठीक है, चलिए 13 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। 13 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। 13 नंबर में बोल रहा है कि ए बी सी एंड डी आर द वर्टिसेज ऑफ ए पैरेललोग्राम, द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। ए बी सी डी जो है कोई भी पैरेललोग्राम है, अब कैसे बना रहे हैं अपने को पता नहीं है, हम जस्ट एक रेक्टेंगल ही बना रहे हैं। चलो तो ए, अच्छा पैरेललोग्राम तो दिया हुआ है ना, तो पैरेललोग्राम बना लीजिए ऐसे। ठीक है, ये एक पैरेललोग्राम है, ए है, बी है a,0, सी है 4,b और डी जो है 1,2। ठीक है, और हम जानते हैं कि पैरेललोग्राम के जो डायगोनल होता है वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करता है, मतलब इसका हाफ और इसका हाफ एक ही पॉइंट पर होगा। इसका हाफ करोगे तो कितना आएगा, ये डी है ना, तो यहाँ से ऐसे लिख सकते हैं मिड पॉइंट ऑफ ए सी, मिड पॉइंट ऑफ ए सी। तो क्या होगा x1 प्लस x2/2 -2 प्लस 4/2 और -1 प्लस b/2 और मिड पॉइंट ऑफ बी डी। तो बी डी का मिड पॉइंट कितना होगा, a प्लस 1/2 और 0 प्लस 2/2। अब ये दोनों जो है वो एक दूसरे के इक्वल है, क्योंकि पैरेललोग्राम का जो डायगोनल होता है वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करता है, तो x कोऑर्डिनेट x के इक्वल हो जाएगा। तो इसका x कोऑर्डिनेट क्या है 4, इसको लिख ही देते हैं, -2 प्लस 4/2 इक्वल टू a प्लस 1/1, a प्लस 1/1 है 2, तो ये 2 से 2 कट जाएगा और ये 2 इक्वल टू a प्लस 1, तो a का वैल्यू 2 माइनस 1 यानी 1 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से -1 प्लस b/2 और ये 2/2 जो होगा वो 1 के इक्वल हो जाएगा, है ना। अगला स्टेप में इसको ऐसे भी लिख सकते हैं a प्लस 1/2 और ये 1। चलिए इसको हम 1 के इक्वल कर दीजिए, तो -1 प्लस b इक्वल टू 2, तो b इक्वल टू 2 प्लस 1 यानी b का वैल्यू 3 आ गया। तो a का वैल्यू 1 और b का वैल्यू 3, ऑप्शन नंबर सी बन रहा है, ऑप्शन नंबर सी बन रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डी नंबर 14 नंबर। चलिए 14 नंबर ट्राई कीजिए। बोला है द कोऑर्डिनेट ऑफ एंड पॉइंट ऑफ ए सर्कल आर इतना एंड कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर है इतना, द कोऑर्डिनेट ऑफ द अदर एंड पॉइंट। ये एनसीईआरटी क्लास 10th का क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन क्लास 10th एनसीईआरटी में दिया है कि एक सर्कल है जिसका कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर, अच्छा सेंटर का कोऑर्डिनेट दिया है 2, -4 और एंड पॉइंट ऑफ द कोऑर्डिनेट ऑफ एंड पॉइंट ऑफ द सर्कल, मतलब ये और ये ऐसा कुछ, कोई भी 2 पॉइंट कहीं का। तो ये मान लो A है और ये B है, ये कोऑर्डिनेट नहीं दिया है XY मान लेते हैं, और ये कोऑर्डिनेट दिया हुआ है -3,1। अब ये जो है वो मिड पॉइंट है किसका, इसका और इसका। तो जो 2 है ये इसका सेंटर जो है AB के जो x कोऑर्डिनेट है उसका मिड पॉइंट है,
तो x1 प्लस माइनस 3/2, x1 प्लस x2/2 क्या देगा, ये मिड पॉइंट देगा। तो 4 इक्वल टू एक्स प्लस माइनस 3, तो 4 प्लस 3 इक्वल टू एक्स, तो x इक्वल टू 7। यहाँ पे एक लाइन लिख लीजिएगा, लेट द कोऑर्डिनेट ऑफ अदर एंड बी x एंड y। ठीक है, तो ये x कोऑर्डिनेट के लिए। अच्छा, y वाले के लिए क्या होगा, इन दोनों का y1 प्लस y2/2, यानी y1 प्लस y2/2 ये जो है वो -4 के इक्वल, तो y1 प्लस 4 इक्वल टू -8, तो y का वैल्यू आ गया -8 -1, तो y का वैल्यू -9 और x का वैल्यू 7 और -9 ऑप्शन नंबर सी बन रहा है। 7 और -9 ऑप्शन नंबर सी बन रहा है। ठीक है, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन और है, एक पार्ट और बनाएंगे। ठीक है, ज़्यादा भी हो जाएगा तो फिर बोरिंग सा हो जाएगा एक ही पार्ट में। तो नेक्स्ट पार्ट में हम लोग इसके आगे का क्वेश्चन लेके आएंगे, उसमें भी 5-7 क्वेश्चन को प्रैक्टिस किया जाएगा और वो लास्ट पार्ट होगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।